Salam doston, this is Usman Bilal and welcome to our YouTube channel. In the continuation of data structures series, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अरेज के साथ वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हमें लिंक लिस्ट को यूज़ करना पड़ता है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे हम लोग लिंक लिस्ट का। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम्स विद अरेज। तो अरेज के साथ वो कौन सी प्रॉब्लम है? तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है विच इज़ अ फिक्स्ड साइज और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग अरे डिक्लेयर करते हैं तो वी आर बाउंड टू मेंशन द साइज़। तो डिक्लेयर करते वक्त हमें उसका साइज़ भी बताना पड़ता है कि इस अरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो लेटर ऑन अगर हमें यानी साइज़ उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़े तो वो फैसिलिटी अरेज में हम लोगों को नहीं मिलती। तो यानी कि उसका जो साइज़ है वो स्टैटिक ही रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो श्रिंक या एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो जनरली क्या होता है कि प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम्स राइट करते हैं फॉर द एंड यूज़र्स। तो बीइंग अ प्रोग्रामर्स वी आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि जो अरे का साइज़ है वो हमें एट अकॉर्डिंग टाइम मेंशन करना पड़ता है। अब यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है विच मे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर प्रोग्रामर ने उसका साइज़ 100 मेंशन किया है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र 101 लोकेशंस को यूज़ नहीं कर सकता, यानी गिवन साइज़ से ज़्यादा लोकेशंस को यूज़ नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है। सिचुएशन टू ये हो सकती है कि 100 साइज़ की अरे है जिनमें से यूज़र जो है वो सिर्फ 10 लोकेशंस को यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी 90 लोकेशंस हैं वो तो वेस्ट हो रही है। तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो डिग्रेड हो रही है। सो मेमोरी इज़ अ रिसोर्स, तो इस वजह से ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो अरे के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं हम लोग। पहले प्रॉन्स देख लेते हैं। तो अरे का जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि डेटा एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन इजी, यानी अरे में से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना या उस एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करना विच इज़ ईजी। उसकी वजह यह है कि अरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो साइड बाय साइड होती है, लगातार होती है रैम के अंदर। तो इस वजह से बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर हम लोग किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि बेस्ट फॉर सिचुएशन वेयर एलिमेंट्स आर नाउन इन एडवांस, जहाँ पे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टैटिक हो, यानी पता हो कि यूज़र इससे ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ नहीं करेगा, ना इससे कम। तो इस वजह से जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो भी ऑप्टिमल रहती है। तो अब कॉन्स देखते हैं। जो इंसर्शन एंड डिलीशन डिफ़िकल्ट, एज आई टीच यू इन द प्रीवियस लेक्चर, जो इंसर्शन और डिलीशन जो है ना विच इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। उसकी वजह यह है कि जो हम एलिमेंट्स हैं उनकी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। इंसर्शन करते हैं तो हम लोग उनकी जो शिफ्टिंग है टूवर्ड्स राइट करते हैं। जो डिलीशन है उसमें हम जो एलिमेंट्स की जो शिफ्टिंग है वो टूवर्ड्स लेफ़्ट करते हैं। सो दैट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये डिसएडवांटेज है अरे का। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि नॉट गुड फॉर डायनेमिक सिचुएशन। जैसा कि मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो यूज़र की डिमांड है वो वेरी करे। तो ये थे उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स। तो लिंक लिस्ट का हम लोग आज सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है। सो लिंक लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज़ हैविंग डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इट इज़ अ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो ये जो है ना लिंक लिस्ट बेसिकली इज़ अ नोड्स का एक कलेक्शन है। अब नोड भी एक किस्म का ब्लॉक ही है। अब जो ब्लॉक है या नोड है उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो फील्ड्स होती हैं, एक डेटा की और एक पॉइंटर की। एक में तो हम लोग डेटा रखते हैं जैसे हम अरेज में रखते हैं, लेकिन जो दूसरी फील्ड है उसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर से हम लोग यानी इसको डीपली स्टडी करेंगे, फिर इसके हम लोग यानी इसकी जो कोडिंग है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।